नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेईई एडवांस को क्रैक करने की, उसमें गारंटीड सिलेक्शन की परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो ना केवल आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा बल्कि डेफिनेटली आपको आईआईटी में सीट भी मिलेगी। हमारे पास में आज के बाद से यानी कि कल से लेकर जेईई एडवांस तक एग्जैक्टली 19 डेज हैं। एग्जैक्टली 19 डेज। मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी को ड्रॉप लेना पड़े, जिसने ड्रॉप लिया हो उसे फिर से ड्रॉप लेना पड़े। आप इन्हीं 19 दिनों की तैयारी में ही आपकी आईआईटी में सीट पक्की कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी 3 अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। पहली स्ट्रैटेजी या यूँ कहा जाए पहले टाइप के स्टूडेंट्स के लिए जो बात है वो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जेईई एडवांस्ड की तैयारी की ही नहीं है, जो ये मानकर चल रहे थे कि जेईई एडवांस हम देखेंगे, जेईई मेंस में पहले कुछ अच्छा हो जाए, सरप्राइजिंगली अच्छा हो भी गया तो अब हम जेईई एडवांस दे लेते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप केवल दें, आप बाकायदा आईआईटी में जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक आईआईटी की तैयारी की ही नहीं थी, उन लोगों के लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के ये 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपके सामने रखे थे। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको करने में लगने वाला समय, टोटल सिलेबस को करने में लगने वाले समय के कंपैरिजन में मात्र 60% है। मात्र 60% टाइम लगता है इन चैप्टर्स को करने में, लेकिन इनका वेटेज 80 से 85% है। और 80 से 85% वेटेज इज़ अ हैंडसम वेटेज। बहुत अच्छा वेटेज होता है जिसमें खूब धांसू आपकी रैंक लग सकती है। तो आप अगर इन्हीं चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है इन चैप्टर्स को हम किन रिसोर्सेज से करें। सो इसके लिए बेटर तो ये होगा कि आप पास्ट ईयर के जो 41 ईयर, 42 ईयर्स, 43 ईयर्स के जो पेपर्स आते हैं, कई सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, आप उनमें से उन पेपर्स को, उन बुक्स को ले लीजिए और चैप्टर वाइज पेपर्स इन्हीं 30 चैप्टर्स के कर लीजिए। आप इन्हें कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और उसमें भी खास तौर पे आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन का अब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि मेंस के क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चंस एडवांस में नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। अब ये तो रही बात पहले उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक तैयारी की ही नहीं थी, इनफैक्ट शुरू भी नहीं करी थी। अब बात आती है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, जो शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं और जो है इन चैप्टर्स को कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। इनफैक्ट दे हैव कंप्लीटेड फुल सिलेबस। दे पीपल आर सजेस्टेड कि वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा लें, प्रीवियस के ईयर वाइज पेपर उठा लें। आपके पास में पिछले सालों के जो 20-25 सालों के पेपर्स हैं या वही 41-42 ईयर्स, और उसमें से भी खास तौर पे आप 2006 से 2021 तक के यानी कि 16 सालों के पेपर्स, उसमें आप 2016 का पेपर देखेंगे तो आपको अच्छा वाला मिलेगा, बहुत अच्छा वाला मिलेगा। 2020 का पेपर भी बड़ा आपको अच्छा वाला मिलेगा। तो आप इन 16 ईयर्स के पेपर्स को कीजिए। इन पेपर्स को आप खुद से पहले एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें और हल कर लेने के बाद में आप सॉल्यूशन से मैच करें। सॉल्यूशन में हो सकता है कि कुछ आपको ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको शायद पता नहीं थी, या आपने सॉल्व किया लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो different resources provide different types of solutions, so that will give you an extra edge. You will have more exposure toward the concept if you go through this solution. क्योंकि क्या होता है जब हम solutions पे से जाते हैं तो हमें शायद कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को। जिन प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, जो हमें मालूम है हमने करेक्ट किया, उन्हें भी एक बार देख लेने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये तो स्ट्रेटेजी थी उन स्टूडेंट की, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एडवांस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। अब तीसरी स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए, दोज हु वांट टू नोच अ वेरी गुड रैंक, एक अच्छी हेल्दी रैंक जिनको चाहिए, जिनको एक अच्छी ब्रांच चाहिए किसी अच्छे आईआईटी में, उनके लिए स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से ये है कि वो हम लोगों ने रैंक बूस्टर मॉड्यूल स्टडी अड्डा वेबसाइट पर और स्टडी अड्डा ऐप पर अपलोड कर रखा है। स्टडी अड्डा वेबसाइट और स्टडी अड्डा ऐप पर हमने जो रैंक बूस्टर मॉड्यूल अपलोड कर रखे हैं उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 900 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 900 प्रश्नों में से 550 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट,
हर सब्जेक्ट के 550 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, उनको हमने मॉड्यूल में बकायदा स्टार मार्क कर रखा है। वो ऐसे प्रश्न है जो कोई भी उनमें से ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो केवल किसी 1-2 फंडामेंटल्स पर हो जाए या बड़े डायरेक्टली हो जाए। उनमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें 4 से ज़्यादा फंडामेंटल्स लगते होंगे, मे बी 5-6, कुछ प्रश्नों में हो सकता है 4 फंडामेंटल्स भी लगे, लेकिन ये बड़े सटीक प्रश्न हैं। इनसे आपका कॉन्सेप्ट्स का या फंडामेंटल्स का जो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी होता है वो बड़ा शानदार होता है, बहुत शानदार होता है। तो आप अगर वो 900 प्रश्न कर लेते हो, उसमें से भी खास तौर पे 550 वाले क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपको मेरे वाले हैं, तो आपको बहुत शानदार रैंक लगेगी। आपको जब भी आप भले लेवल 1 टाइप के स्टूडेंट्स थे, लेवल 2 के थे या लेवल 3 के थे, आपने जो भी प्रश्नों को करा और उन प्रश्नों को करते समय आपको कोई भी नई चीज़ सामने आती, कोई भी नई संकल्पना, कोई भी नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलता, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उनको सर्कल मार्क कर दीजिए, उन पर आपको स्टार मार्क कर दीजिए, आपका जैसा है उनको पर कुछ हाईलाइटर चला दीजिए और उन प्रश्नों को आप आखिर के 2 दिन आप उन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा, तो उससे आपको वो फंडामेंटल्स रिकॉल हो जाएंगे, वापस से रिमाइंड हो जाएंगे। आपको पर डे कम से कम 5 घंटे हर सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे ईच सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी। टोटल 15 घंटे से कम घंटों में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये शाश्वत सत्य है। आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ना है और तीनों सब्जेक्ट्स आप किसी को ज़्यादा किसी को कम वेटेज दे सकते हैं टाइम अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपको क्योंकि यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली कट ऑफ को पार करना है, सो यू आर हेयर टू क्रैक ऑल 3 सब्जेक्ट्स। और मेंस में क्या था, इंडिविजुअल मैटर नहीं करता था, यहाँ इंडिविजुअल मैटर करेगा। सो हेयर आपको कम से कम 5 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और जेई एडवांस के मॉक पेपर सॉल्व कीजिए। मॉक पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपके पास में बथेरे रिसोर्स होंगे जहां पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा अदरवाइज आप स्टडी अड्डा पर आकर कर लीजिए, क्योंकि स्टडी अड्डा पर जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल सटीक पैटर्न पर हैं, बिल्कुल सटीक पैटर्न पर, क्योंकि आप पेपर जो कर रहे हैं वो पेपर उस तरह का होना चाहिए जो जेई एडवांस का पेपर है। तो आपको जेई एडवांस या उससे 1-2 लेवल ऊपर मिल जाएगा। आप कुछ ऐसे प्रश्नों को भी कर सकते हैं जो मॉक पेपर्स कई इंस्टीट्यूशंस के हैं, लेकिन उनका लेवल बड़ा 2ym दर्जे का होता है, बहुत कम दर्जे का होता है। सो दैट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, जिससे भी आपको करना है, बट दैट शुड बी ओरिएंटेड इनफ टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन। आपको सारे फेस्टिवल्स भूलने हैं, पर डे आपको 5 तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है और 3 बार आपको पेपर्स, मतलब पर डे 3 पेपर्स देंगे, मतलब 6 पेपर्स हो जाएंगे आपके। और ये पेपर्स जब आप दें तो ये पेपर्स एग्जैक्टली उसी टाइम पर दें, टू सेट योर बॉडी क्लॉक। आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर दें जिस टाइमिंग पर आपका जेई एडवांस्ड का पेपर होना है। आप अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ये अप्रोच फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ पुनः एक बार और कि आपको आईआईटी में सिलेक्शन भी मिलेगा, आपकी आईआईटी में सीट भी मिलेगी और बेहतरीन रैंक भी लगेगी। और जब आपकी रैंक लग जाए तो मुझे मेल करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।